हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल सभी के? बढ़िया होंगे एकदम, और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, इसी में आशा करता हूँ। तो अपना क्या चल रहा है? अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 10 शुरुआत कर रखी है, या फिर अपन कह सकते हैं उसको जारी कर रखा है। अपन ने उसके टॉपिक्स को अपन समझ रहे हैं लगातार नई नई क्लास में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, किशोरावस्था की ओर का मतलब होता है कि किशोरावस्था जब एज शुरू होती है तो उसमें आपको कौन कौन से परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में उसके परिवर्तन के बारे में डिस्कस करा था कि किशोरावस्था वाली एज में आपको लंबाई में वृद्धि, स्वर्ण परिवर्तन, जनन अंगों का विकास एक्सेट्रा अपन को देखने को मिला था कि कौन कौन से चेंजेस आपको किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले? आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सोसाइटी में चर्चा करने पे लोग क्या होते हैं, शर्माते हैं। स्कूलों में उस टॉपिक्स को पढ़ाया नहीं जाता, टीचर्स एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते इस टॉपिक पे। जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी आपस में बात करने में हिचकिचाहट होती है। मैंने तो ऐसे स्कूल से ऐसे बढ़िया बढ़िया कोचिंग सेंटर देखे हैं जहाँ पर क्या करा जाता है, इस चैप्टर को ही स्किप कर दिया जाता है। कौन से चैप्टर को? किशोरावस्था वाले चैप्टर को, या फिर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को। यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको बोलने में लोगों को शर्म आती है, तो पढ़ाएंगे तो क्या ही। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। और क्यों करा जाता है? स्किप क्यों करा जाता है? क्या जो जिसने सामने वाले ने इस चैप्टर के बारे में लिखा है या उसने इस बुक में मेंशन करा है, तो वो क्या बेवकूफ बेटा है? मतलब उसको भी पता होगा ना कि सोसाइटी में इस चीज के बारे में नॉलेज होना कितनी जरूरी है। उसको भी पता होगा जिसने बुक में मेंशन करा है कि भाई सोसाइटी में इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अगर बात होगी तो क्या होगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलेगी, लोगों को पता होना चाहिए कि मासिक चक्र क्या होता है। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, या फिर अपन कहते हैं हस्तमैथुन क्या होता है। बात ही नहीं करी जाती, सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करी जाती। लड़कों को लड़कियों को आपस में कुछ पता नहीं होता। ठीक है, बस सब कुछ करना है। ठीक है, मैं आजकल की जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, 0% का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनको लाइफ में अब सब कुछ करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो चीजें होती है सभी को पता होनी चाहिए। फिर वो भले बच्चा हो, कौन सा बच्चा, अगर वो किशोरावस्था वाली अगर 8वीं 10वीं की उसमें है क्लास में, तो उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जनरली। ठीक है, और फिर वो भले 10 साल का हो या 20 साल का या 30 साल का, कोई भी हो, उसको हर इंसान को, भले वो लड़का हो या लड़की हो, हर चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप पास नॉलेज रहेगी, आप अगर बोलने में नहीं शर्माते, तभी आप दूसरे को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि शुरुआत करते हैं आज का अपन नए टॉपिक्स पे, और नया सेशन है। और इस सेशन में क्या है, अपन उस चीज के बारे में बात करेंगे जहां मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि लोग शर्माते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सेशन का क्या है, जो टॉपिक है वो है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या अपन इसको कह सकते हैं माहवारी। ठीक है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग नाम, लेकिन सबका एक ही काम। ठीक है, तो क्या है, शुरुआत करते हैं धमाकेदार सेशन का। क्या करना है सभी को, साइंस एकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, लाइक कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो क्या है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी। ठीक है, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, और ये हिंदी में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अलग अलग सोसाइटी में उस चीज को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है। क्या मासिक चक्र कोई अलग चीज होती है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई अलग चीज होती है, या माहवारी कोई अलग चीज होती है? तीनों में सेम काम होता है। ठीक है, तीनों में सेम काम होता है, लेकिन क्या होता है कि नाम अलग अलग दे दिया। मासिक चक्र दे दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल दे दिया, या फिर माहवारी दे दिया, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे इसके नाम होते हैं। लेकिन क्या होता है, जनरली अगर आपको क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा कहीं पे, अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो आपको इसी नाम से आपको क्वेश्चन किया जाता है कि मासिक चक्र को समझाइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, या फिर आपको माहवारी क्या अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके नाम, लेकिन काम तीनों का एक होता है। ठीक है, अगर लड़कियों में क्या है कि लड़कियों में अगर रक्त स्राव हो रहा है तो वो मासिक चक्र होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप समझो कि ये काम लड़कों में हो रहा है क्योंकि इसके आगे मेंस लग गया। अरे नहीं होता ऐसा।
ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेंस लगाने से कोई पुरुष नहीं बन जाता। ठीक है, अगर वो काम लड़कियों में हो रहा है तो लड़कियों में ही होगा। ठीक है, अब बात करी जाती है कि जो अपन मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो अपन को किशोरावस्था वाले चैप्टर में ही क्यों पढ़ना है, कि किशोरावस्था वाले चैप्टर में ही क्यों पढ़ना है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो कारण क्या है? कारण समझ लो आप कि जो लड़कियों की जो एज किशोरावस्था की शुरू होती है वो मैंने आपको बता रखी है कि 12-13 साल से लड़कियों की एज शुरू हो जाती है, और उसी 12-13 साल में मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो लड़कियों में मासिक चक्र होना शुरू हो जाता है या अपन कहते हैं पीरियड्स होना शुरू होता है, वो किस एज में होता है? वो किशोरावस्था वाली एज में ही होता है, जो कि 12-13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है गर्ल्स को कि मेरे पीरियड्स हो रहे हैं या मेरे मासिक चक्र हो रहे हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक है। ठीक है, ये नेचुरल क्रिया है जो कि सभी गर्ल्स में होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है कि मेरे ब्लड और निकल रहा है या मेरा रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, या मेरे पीरियड शुरू हो गए तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। घबराने से क्या होता है? घबराने से आपके माइंड पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। इसलिए क्या नेचुरल प्रोसेस है, सब में होती है। ठीक है, सभी गर्ल्स में होती है। ठीक है, फिर वो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी हो। समझते हैं इसको कि क्या होता है? ठीक है, समझते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी क्या होता है। ठीक है, समझते हुए चलना पहले कि अगर बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र क्या होता है, तो पहली बात ये गर्ल्स में होता है या लड़कियों में होता है। ठीक है, कब होता है? इसकी जो शुरुआती एज होती है, ठीक है, अगर बात करें शुरुआत की शुरुआत आयु जो उसकी होती है, ये कितनी होती है? 12-13 साल से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? 45 से 50 साल तक की आयु तक ये चलता है। यानी कि 45-50 साल की एज में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि अगर ये क्या है कि ये मासिक चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 28 दिन का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, हर मासिक चक्र में हर महीने में 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, जिसमें से 4 से 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन, ठीक है, लास्ट 14 से 15 दिन होता है। ठीक है, या उससे कम होता है। ठीक है, इसको मासिक चक्र क्यों कहा जाता है? मासिक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह, ठीक है, क्योंकि यह हर महीने, ठीक है, हर महीने 28 दिन की अवधि का होता है। ठीक है, 28 दिन की अवधि का होता है, जिसमें से 5 से 7 दिन कम से कम तथा 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मासिक चक्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर महीने क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, हर महीने रिपीट होता है और 5 से 7 दिन या फिर लास्ट 15 दिन तक का ये एक चक्र होता है। किसी गर्ल्स में ये 1 हफ्ते का होता है, किसी गर्ल्स में ये 15 दिन का होता है, किसी गर्ल्स में ये 13 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है कि गर्ल्स का बॉडी कैसी है, कि गर्ल्स में हार्मोन का स्त्राव हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है। हर लड़कियों में, हर गर्ल्स में एक ही प्रकार की मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया एक जैसी नहीं होती। ठीक है, हर गर्ल्स में ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई 2 लड़कियां हैं आपस में अगर इस चीज पे बात कर रही है कि मेरे जो पीरियड्स हैं, ठीक है, मेरे जो पीरियड्स है मेरे तो 5 दिन के होते हैं, दूसरी वाली बोले मेरे तो 8 दिन के होते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि उसको 8 के भी हो रहे हैं, उसको 5-6 दिन के भी हो रहे हैं। ठीक है, ये हर लड़की की अलग अलग बॉडी, अलग अलग हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो ये होता है मासिक चक्र। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसके बारे में और डीपली अगर आपसे बात करूं, ठीक है, और डीपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है शरीर में, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है शरीर में, फिर भले वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में वो ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें ग्रंथि की तो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है जिसको, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका काम क्या होता है
हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम होता है। ठीक है, हार्मोन्स को रिलीज करने का काम होता है। ठीक है, गर्ल्स में हार्मोन पाए जाते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये गर्ल्स में हार्मोन पाए जाते हैं। पीरियड्स के टाइम पे कि अगर मैं बात करूं कि मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मासिक चक्र में तो लड़कियों के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यहाँ हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हार्मोन ही क्या करते हैं, बॉडी में चेंजेस लाते हैं। मैंने अगर बात करी थी कि लड़कियों में क्या होता है, स्तनों का विकास होता है। ठीक है, लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, साथ ही साथ क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, तो जब तक हार्मोन्स नहीं होंगे तब तक किसी की बाहरी आकृति या आंतरिक जो भी परिवर्तन होते हैं वो कैसे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो क्या है, हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है या रिलीज होते हैं बॉडी में से। ठीक है, किस टाइम, पीरियड्स होने के टाइम या मासिक चक्र होने के समय पर। ठीक है, तो ये बात है कि क्या होता है, मासिक चक्र क्यों कहा जाता है। 28 दिन की अवधि होती है इसकी, जिसमें से 5 से 7 दिन या लास्ट 15 दिन की स्टेज होती है। ठीक है, इसमें से अगर शुरुआत की बात करें तो 12 से 13 साल में ये लड़कियों में जनरली शुरू हो जाता है, और लास्ट एज जो होती है, लास्ट एज 43 से 50 साल के बीच में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से हार्मोन है, ये हार्मोन है सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये सेक्स हार्मोन है, या फिर आप कह सकते हो कि मासिक चक्र में यूज होने वाले हार्मोन है। ऐसे तो गर्ल्स में एलएसएच, एफएच, टीएसएच ऐसे करके हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन यही होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी अलग। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी अलग। ठीक है, इसको नोट करो पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कि मासिक चक्र होता किस प्रकार से। ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स लड़कियों में होते किस प्रकार से, जानने की जागरूकता तो यही होती है कि जो पीरियड्स होते हैं या फिर जो मासिक चक्र होता है वो होता किस प्रकार है। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं कि क्या होता है। लड़कियों में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं बहुत सारे। क्या पाए जाते हैं, ठीक है, लड़कियों में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे अंडाणु पाए जाते हैं गर्ल्स में। ठीक है, पाए जा रहे हैं। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, साथ में कौन सी ट्यूब होती है, एक होती है फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हमें याद रखना, नलिका। ठीक है, ये अंडाणु क्या होता है, 12 से 13 साल की आयु में परिपक्व होता है। ठीक है, 12 से 13 साल की आयु में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यानी कि ये अंडाणु जनन कर सकता है, या सॉरी, ये अंडाणु निषेचन कर सकता है कि इतना परिपक्व हो गया। ठीक है, ये अंडाणु निषेचन कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अंडाणु क्या होता है, ये अंडाणु बॉडी में चलता है। ठीक है, ये अंडाणु बॉडी में चलते हैं। अंडाणु क्या है, एक प्रकार की सेल्स है। ठीक है, अंडाणु क्या है, एक प्रकार की सेल्स है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बहुत सारे अंडाणु होते हैं गर्ल्स की बॉडी में, कि बहुत सारे अंडाणु होते हैं गर्ल्स की बॉडी में, तो क्या होता है, ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में क्या चल जाते हैं। ठीक है, ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये अंडाणु किसमें जा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, या आप लिख सकते हो फैलोपियन नलिका। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे
ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो ऊपर का ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ऊपर का ये पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ठीक है, बीच वाला पार्ट होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है गर्भाशय। क्या कहलाता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, गर्भाशय। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ठीक है, ये सब चीजें काम में आएगी अभी आगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अंडाणु क्या होता है 12-13 साल में एज में परिपक्व होने लगते हैं, तो क्या हो जाए कि जो मासिक चक्र की अवधि है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, मासिक चक्र की जो अवधि है वो शुरू हो जाती है। अब अपन बात करते हैं हार्मोन की, कि हार्मोन क्या करते हैं। ठीक है, हार्मोन होता है कौन सा, हार्मोन होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और ये कहां से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, ये होता है रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से। कहां से रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये हार्मोन निकलते इसका काम क्या होता है, अंडे को सरकाना। कहां पे, अंडे को सरका के गर्भाशय दीवार तक लेकर जाना। ठीक है, इसका काम होता है, इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है खुद भी रिलीज होता है साथ में ब्लड के। ठीक है, ब्लड के साथ में खुद भी रिलीज होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो अंडा होता है, ठीक है, अंडे को उसकी जगह से हटा करके गर्भाशय तक पहुंचाना। जैसे ही ये अंडाशय, ठीक है, जैसे ही ये अंडाशय क्या होता है, जगह से हटते हैं, ठीक है, जगह से हटते हैं, तो एक अंडाशय क्या होता है, एक अंडाणु, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर खींच लिया जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर खींच लिया जाता है, और अंदर खींचने के बाद, अंदर खींचने के बाद कि ये जो गर्भाशय की दीवार है ये यहाँ पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के रुक जाता है गर्भाशय की दीवार पे। ठीक है, गर्भाशय की दीवार पे ये अंडाणु रुक गया, और रुकने के बाद, ठीक है, ये 24 घंटे, कितने, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, और जो ये यात्रा तय करता है पूरी, वो 3 से 4 दिन की यात्रा तय करता है। कहाँ पे, यहाँ से, कहाँ पे, जो उसका शरीर है, और प्रोजेस्टेरोन से फैलोपियन में आने तक ये 3 से 4 दिन का समय लेता है। ठीक है, ये अंडाणु, और ये अंडाणु समय लेने के बाद क्या है, गर्भाशय की दीवार में 24 घंटे के लिए ठहरता है। कितने, 24 घंटे के लिए ठहरता है पूरा। ठीक है, 24 घंटे के लिए ठहरता है। ठीक है, यहाँ पे, कहाँ पे, गर्भाशय में क्या ठहरता है, अंडाणु ठहरता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए अंडाणु ठहरता है। अब क्या होता है कि या तो ये अंडाणु फर्टिलाइज हो जाए, या तो ये अंडाणु फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज का मतलब निषेचित हो जाएगा। ठीक है, या तो ये अंडाणु निषेचित हो जाएगा। निषेचित कब होगा, जब क्या लड़की किसी लड़के के साथ क्या करेगी, सेक्स करेगी या जनन करेगी, और उसके उपरांत, ठीक है, सेक्स करने के उपरांत अगर लड़के ने क्या करा, लड़के ने अपने स्पर्म मादा की योनि में अगर छोड़ दिए, ठीक है, अपने स्पर्म मादा की योनि में अगर छोड़ देता है, ठीक है, और अंडा उस समय पर यहाँ गर्भाशय की दीवार में मौजूद है, तो क्या होगा, वो जो स्पर्म है या शुक्राणु है वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद ये जो अंडाणु है ये फर्टिलाइज हो जाएगा यहीं गर्भाशय में। ठीक है, फर्टिलाइज हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक है, अगर इस एज में, ठीक है, या इस स्टेज में, ठीक है, जब वो अंडाणु अगर क्या है वहां गर्भाशय की दीवार में स्टेबल है 24 घंटे के लिए, ध्यान सुनना, 24 घंटे के लिए स्टेबल है, ठीक है, तो वो क्या है, वो शुक्राणु का वेट करता है कि अगर कोई लड़की के साथ अगर जनन संबंध या शारीरिक संबंध बनाती है, और उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में अगर शुक्राणु अंदर छोड़ दिए जाते हैं मादा शरीर के, तो क्या होगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, ये अंडाणु क्या होगा, ये अंडाणु विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और जो मादा है वो गर्भ धारण कर लेगी। ठीक है, अगर दूसरी बात कि अगर दूसरी स्टेज में अगर देखा जाए कि अगर ये अंडाणु क्या है यहाँ पे गर्भाशय में स्टेबल है, 24 घंटे के लिए स्टेबल है ये, ठीक है, अगर स्टेबल है, स्टेबल होने के बाद अगर कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर कुछ नहीं होता, अगर
लड़की है या कोई औरत है, अगर वो शारीरिक संबंध नहीं बनाती, ठीक है, कुछ नहीं होता, तो ये अंडा क्या हो जाता है, ये अंडाणु टूट जाता है, ये अंडाणु टूट जाता है, ठीक है। ये अंडाणु फूट जाएगा और फूटने के बाद क्या होगा, ये अपने साथ क्या क्या लाएगा, ये अपने साथ रक्त और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, रक्त और प्रोजेस्टेरोन लेके आएगा और लेने के बाद धीरे धीरे वो इस मार्ग से होता हुआ, ठीक है, इस मार्ग से होता हुआ योनि द्वार के बाहर रिलीज हो जाएगा। ये होती है मासिक चक्र में होने वाली प्रोसेस और ये टोटल कितने 5 से 7 दिन या लास्ट 15 दिन तक की स्टेज होती है। किसी किसी गर्ल्स में ये स्टेज ज्यादा दिन की होती है, किसी किसी गर्ल्स में ये स्टेज कम दिन की होती है, ठीक है। तो ये होता है आपके मासिक चक्र में होने वाली प्रोसेस, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करो, क्योंकि फिर इसके बाद अपन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 3 डेफिनेशंस आती है जो आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये प्रोसेस होती है, लेकिन अगर आप एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें तो 3 डेफिनेशंस आती है। एक होता है ऋतुस्राव, एक होता है रजोदर्शन और एक होता है रजोनिवृत्ति, ठीक है। 3 डेफिनेशंस होती है, उसको अपन नोट करेंगे, ठीक है। पहली डेफिनेशन लिखना ऋतुस्राव, ऋतुस्राव या रजोधर, ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है, ठीक है, कि जब अंडाणु प्रस्फुटित हो जाता है, ठीक है, कि जब अंडाणु प्रस्फुटित हो जाता है और प्रस्फुटन के पश्चात वो क्या करता है, रक्त का स्त्राव करता है, वो क्या कहलाता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं लेकिन काम सभी का एक होता है, ठीक है। ऋतुस्राव या रजोधर्म लिखना अंडाणु के प्रस्फुटन के पश्चात रक्त का स्त्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म ठीक है। दूसरी डेफिनेशन लिखना रजोदर्शन, ठीक है। क्या है रजोदर्शन? रजोदर्शन क्या होता है कि जब लड़कियों में पहली बार रक्त का स्त्राव शुरू होता है, वह प्रोसेस क्या होती है, रजोदर्शन की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, ठीक है। कि मानो 12 साल में लड़की का पहली बार पीरियड्स आए, ठीक है, लड़कियों का पहली बार रक्त का स्त्राव हुआ, वो प्रोसेस या वो फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है, वो कहलाती है रजोदर्शन, ठीक है। लिखना इसके अंदर पहला रक्तस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन ठीक है। अगली आती है रजोनिवृत्ति, ठीक है। रजोनिवृत्ति, ठीक, आपने सुना होगा सेवानिवृत्त, सुना होगा ना, सेवानिवृत्त हो गया कि ये अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुका है, कि अब ये उस नौकरी में सेवा
नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो होता है सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त। ठीक है, ये क्या है, रजोनिवृत्ति, रजो 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 निवृत्ति, और निवृत्ति का मतलब हटना। ठीक है, तो क्या होता है 45 से 50 साल, मैंने आपको फर्स्ट में लिखवाया था 45 से 50 साल की एज में क्या होता है, ऋतुस्राव या रक्तस्राव रुक जाता है, वो क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति। ठीक है, नोट करना, लिखना 45 से 50 साल की आयु में रक्तस्राव रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से हाईलाइट भी कर देते हैं साथ में। ठीक है, 3 डेफिनेशन है, ऋतुस्राव, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। ठीक है, सबसे पहले ऋतुस्राव क्या होता है कि जब अंडाणु का प्रस्फुटन, ठीक है, जब अंडाणु का प्रस्फुटन के पश्चात रक्त का क्या होता है, स्त्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। अंडाणु का प्रस्फुटन होगा, मैंने आपको पहले बताया था, अगर अंडाणु निषेचित नहीं होगा, अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो वो प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब वो कहाँ पाया जा रहा है, वो आपकी बॉडी में पाया जा रहा है, बॉडी में तो वैसी रक्त की मात्रा होती है, तो अंडाणु क्या जब प्रस्फुटित होगा तो सीधी सी बात है ना कि वो रक्त को लेकर ही बाहर निकलेगा। ठीक है, वो रक्त को लेकर बाहर निकलेगा, और रक्त को लेकर बाहर निकलेगा तो रक्तस्राव होना निश्चित है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऋतुस्राव या रजोदर्शन। ठीक है, दूसरा होता है रजोदर्शन। पहला रक्तस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पहला रक्तस्राव यौवनारंभ में होता है। यौवनारंभ किशोरावस्था की एक स्टेज होती है। ठीक है, यौवनारंभ में फर्स्ट पीरियड्स आते हैं लड़कियों को। ठीक है, वो एज क्या कहलाती है, रजोदर्शन या किशोरावस्था या यौवनारंभ। ठीक है, तीसरा होता है तीसरा होता है रजोनिवृत्ति। क्या होता है, रजोनिवृत्ति कि 45 से 50 साल की आयु में रक्तस्राव रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। कि 45-50 साल में क्या हो गए, मासिक चक्र ऑलरेडी बंद हो जाता है। ठीक है, होना बंद हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो ये था अपने आज का टॉपिक, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या महावारी। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या समझा, मासिक चक्र क्या है, कौन सी एज में होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सी ग्लैंड से वो हार्मोन निकलता है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। दूसरे अपन ने फॉर्म में अपन ने कि किस प्रकार से पीरियड्स होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, वो भी अपन को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तीसरे में मैंने आपको नोट कराई है 3 डेफिनेशन जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले ऋतुस्राव, दूसरा रजोदर्शन, तीसरा क्या होता है, रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपन को पता होना ही चाहिए कि मासिक चक्र, इसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए कि लड़कियां किस स्टेज से या लड़कियां किस स्टेज से गुजरती है, हर महीने कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करती है, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि उनको उन डेज में, पीरियड्स वाले डेज में कितना पेन फील होता है। किसी लड़कियों को इतना पेट दर्द होता है कि वो ढंग से खाना तक नहीं खा पाती। ठीक है, और उस एज में आने के बाद लड़कियों की कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लड़कियां खुले में नहीं घूम सकती। ठीक है, उनके मन में पता नहीं कौन कौन सी हिचकिचाहट रहती है, अगर हम किसी से बात करेंगे तो हमें कोई क्या समझेगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुलकर किसी से कोई भी हेल्प मांग सकते हो, किसी को कुछ भी बता सकते हो, बस वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो लड़का है लड़की है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जमाने भर में बात को फैला रहे हो कि मेरे को मासिक चक्र या पीरियड्स हो रहे हैं और वो आपका मजाक बनाएगा। ठीक है, जिस पर आपको विश्वास है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ होगा, आप उसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ठीक है, तो क्या है आज की क्लास इतनी, जिसमें अपन ने क्या समझा मासिक चक्र के बारे में। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अलग अलग चीजों के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको आज क्लास में मजा आया होगा, आनंद आया होगा। अगर ये सब हुआ है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस एकेडमी चैनल। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।